पढ़ेगा इंडिया प्रेजेंट्स फन विद मैथ्स। माय नेम इज भरत और आज का टॉपिक है क्लास 9th का कौन सा पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्लास 9th का ये टॉपिक है और इसमें हम समझते हैं इसका इंट्रोडक्शन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए देखते हैं क्या मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले एक पॉलिनोमियल्स में पॉली का मतलब होता है मेनी टर्म से बना हुआ कोई भी आपका एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल उसको कहते हैं। ठीक है, अब इसमें पूरे पॉलिनोमियल को समझने से पहले हमें जो समझना जरूरी है वो है कुछ इनके टर्म्स से कि क्या क्या इनमें यूज होते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है आपकी कांस्टेंट। ठीक है, अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। सबके चीज के मैं आपको एग्जांपल दूंगा। ठीक है, अब सपोज मान लेते हैं कि मैंने आपसे ये बोला कि आपकी जेब में कितने रुपए हैं। आपने कहा मेरी जेब में सर 10 रुपए हैं, यानी फिक्स्ड है वैल्यू चेंज तो अब हो नहीं सकती। 10 मतलब 10 है। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो ₹10 ये आपका हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट वो चीज होती है जिनकी वैल्यू चेंज ही नहीं होती। अब उसी के अलावा अगर हम वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? लिखा हुआ है अ सिंबल विच मे बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ वेरिएबल। मतलब मैंने आपसे पूछा है कि आपकी जेब में कितने रुपए हैं, आपको पता ही नहीं है, तो आपने मुझे मोटा मोटा अंदाजा देके कह दिया है कि सर मेरी जेब में XYZ रुपए होंगे। ठीक है, अब मेरी नजरों में इस x की, y की या z की कोई भी वैल्यू हो सकती है। मैं 10 भी मान सकता हूं, 15 भी, 20 भी। जब तक मैं एग्जैक्टली जेब में आप हाथ डाल के निकाल नहीं लेते तब तक पता तो चलेगा नहीं। तो ये x y z की मेरी नजरों में वैल्यू अलग अलग आ सकती है ना। ये होते हैं वेरिएबल्स और इनको ऐसे ही रिप्रेजेंट करा जाता है x y z a b c m n कुछ से, किसी भी उससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? ये हमने बात करी वेरिएबल्स की। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही इन कांस्टेंट और वेरिएबल से बनते हैं। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम ऑपरेशन। ऑपरेशन 4 होते हैं: डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जब भी कांस्टेंट और वेरिएबल, एग्जांपल भी मैं दिखा देता हूं, एक x/2 ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, x+2 ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, x-2 ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय x या x मल्टीप्लाई बाय 2 एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जब भी ये कांस्टेंट या वेरिएबल कनेक्ट होते हैं किसी भी ऑपरेशन से। ऑपरेशन आपको याद रखना 4 ही होंगे। ठीक है, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लिकेशन का एंड डिवीजन का। अब इसमें समझते हैं टर्म्स। अभी हमने पीछे क्या समझा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किससे बनते हैं? जब कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से बनते हैं। अब इसमें टर्म्स कैसे पता चलते हैं? सी, टर्म्स कहते किसको है? टर्म्स मैं आपको सिंपली कहूंगा, सपोज देयर इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसी का एग्जांपल ले लेता हूं मैं। ठीक है, अब इसमें इट इज कनेक्टेड बाय अ एडिशन और अ सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। तो जब भी कोई दो चीजें, ये एक चीज हो गई, ये दूसरी चीज हो गई, जब भी ये इधर बाय एडिशन और आई से बाय सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन से कनेक्ट होता है तो इसे हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। ठीक है, यही दो के अलावा अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या 3xy एक एक्सप्रेशन है, एज इन टर्म कितना है, तो ये एक ही टर्म है। इसको आप दो टर्म नहीं बोलेंगे कि x और y अलग अलग, नहीं। अगर लेकिन यही मैं लिखूं 3xy प्लस 4x, चलिए मैं लिख लेता हूं, तो ये बीच में एक एडिशन से आप कनेक्ट हो गया। तो जब ये एडिशन से कनेक्ट हो गया तब जाके ये दो अलग अलग टर्म बन गए हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? कब ये दो अलग अलग टर्म बने हैं? व्हेन दे आर कनेक्टेड विद एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, तब हम उन्हें बोलते हैं अलग अलग टर्म्स। तो टर्म्स इन शॉर्ट क्या होते हैं? टर्म्स सेपरेट कैसे किए जाते हैं? जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन पे हो। अब पॉलिनोमियल क्या होते हैं? अब हमने सब कुछ तो पढ़ लिया, लेकिन जो मेन हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, वो पॉलिनोमियल्स होते क्या है? ठीक है, तो मैंने लिखा हुआ है
an algebraic expression in which the variables involved have only non-negative powers। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने बोल्ड में लिखी है। नॉन नेगेटिव पावर्स कई पॉलिनोमियल्स में आती हैं। एग्जाम्पल, x मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4y, ऐसी एक हमारा एक्सप्रेशन है, प्लस 3 ले लिया, चलिए, तो ये एक पॉलिनोमियल है। यस, बिकॉज इसमें जितनी भी पावर्स हैं वो सारी आपको पॉजिटिव दिख रही होंगी। बट वेयर एज अगर मैंने एट एनी पॉइंट मैंने इसको लिख दिया 1/x प्लस 7 प्लस 9y, ऐसे कुछ भी लिख दिया, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? नो। वाई? अगर आप ध्यान से देखो तो आप इस 1/x को 8 में हमने एक एक्सपेरिमेंट में चैप्टर पढ़ा था, अगर ये 1/x है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ x टू द पावर -1। ठीक है, 1/x का मतलब हुआ हम इसका रेसिप्रोकल हो जाता है ना, तो अभी पावर पॉजिटिव है, अगर हम इसका ऐसे लिखते हैं तो ये पावर नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, एक सेकंड मेरा पंखा चला दे। ठीक है, अब पावर नेगेटिव हो जाएगी। पावर नेगेटिव होने की वजह से, तो मैंने तो यहां पे लिखा है कि पॉलिनोमियल्स में नॉन नेगेटिव पावर्स होनी चाहिए, तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? नो। यही रीजन होता है, बिकॉज पॉलिनोमियल्स में जो पावर्स होती हैं वो पॉजिटिव या आयल से पॉजिटिव इंटीजर्स में ही होनी चाहिए। आगे पढ़ते हैं। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? इसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि सर कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट क्या है। आज सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको होती थी। सी, कोफिशिएंट्स वो होते हैं, मैं सिंपली आपको बोलूंगा, हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई होते हैं। जो चीज आपको वेरिएबल से मल्टीप्लाई होती हुई दिख रही है वो एक कोफिशिएंट है। और दूसरा केस भी होता है, जो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी एक कोफिशिएंट ही होता है। ठीक है, क्लियर करते हैं बात। मैंने लिखा हुआ है, सपोज इन द पॉलिनोमियल 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3, इसमें अगर मुझे कोफिशिएंट बताना है x क्यूब का, तो x क्यूब से क्लियरली आप गौर करिए कि क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। 5x क्यूब से क्या चीज मल्टीप्लाई हो रही है? 5 हो रहा है ना। और उसके बाद x स्क्वायर से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? अगर आप बोलने वाले 4 तो आप गलत हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है -4। अगर ध्यान से देखो तो ये -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका कोफिशिएंट है -4। वैसे ही x से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 6, तो 6 इज द, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग कि x क्यूब, x स्क्वायर और x का कोफिशिएंट 5 - 4 और 6 है। और जो ये टर्म होता है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता, इसी टर्म को हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ठीक है, क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े। अब हम समझते हैं कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है। सी, इन केस ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पहले तो इसमें दो चीजें आप गौर करिए, एक तो मैंने लिखा हुआ है वन वेरिएबल में होना चाहिए पॉलिनोमियल, उसकी हाईएस्ट पावर ही उसकी डिग्री मानी जाती है। एग्जाम्पल क्या है? सपोज मैंने कहा x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ये पूरा जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा हुआ है ये मैंने x के फॉर्म में ही लिखा हुआ है। ठीक है, यानी मैंने एक ही वेरिएबल को यूज किया हुआ है। तो इस केस में अगर हमें इस एक्सप्रेशन या इस पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है तो वो क्या होगी? उसकी हाईएस्ट पावर, यानी 4 इज द आंसर। ठीक है, तो इन केस ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जो भी उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगा? उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। क्लियर होगी बात? अब लेकिन हम आते हैं, अगर डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल्स, जब 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल यूज हो रहे हैं तो आप क्या करोगे? तो मैंने लिखा हुआ है, इन केस ऑफ अ पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल, द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स इन ईच टर्म is taken up and the highest sum to obtain is called the degree of the polynomial। बहुत एग्जांपल बहुत प्यारा दिखाता हूं। मैंने लिखा हुआ है x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy। चलो मैंने यही एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है।
आप सबसे पहले तो एक चीज पे गौर की, मैंने लिखा हुआ इन ईच टर्म, जो भी वेरिएबल यूज होंगे उनकी पावर का हम क्या करेंगे, सम करेंगे। जैसे ये एक टर्म है, ये दूसरा है और ये तीसरा टर्म है। ठीक है, तो इन तीन टर्म्स में जिसकी पावर हाईएस्ट आएगी वो उस डिग्री होगी उस पॉलिनोमियल की। क्लियरली देख लेते हैं, अगर इसमें पावर 2 है, इसमें पावर 2 है, तो इसमें इन टोटल पावर आ रही है 4, इसमें पावर 2 है, इसमें पावर 1 है, इसमें पावर आ रही है 3, इसमें 1 है पावर, इसमें भी 1 है पावर, पावर आ रही है 2। इन शॉर्ट लेकिन हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 ना, यानी 4 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, मैंने क्लियरली इसलिए लिख दिया है कि अगर हर एक टर्म में जितने भी वेरिएबल यूज होंगे, हर एक टर्म में जितने भी वेरिएबल यूज होंगे उनकी पावर को ऐड करने के बाद जो हाईएस्ट पावर होगी वो ही इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। क्लियर होगी बात। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं कि अलग अलग डिग्री होती है ना, कभी 1 हो सकती है, कभी 2, कभी 3, कभी 4, तो उनके नाम क्या क्या है, चलिए वो पढ़ लेते हैं। कह रहा है पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्रीज। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल आप खुद दे सकते हैं, x + 5। चलो, इसमें पहली बात वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपको कितनी दिख रही है, 1, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसकी वैल्यू कितनी डिग्री होती है, 2 होती है। जैसे x² + 5x + 3 ले लेते हैं एग्जांपल, तो इसमें इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है ना, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होती है। ठीक है, जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होती है वो एक क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 3 होती है उसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जिनकी हाईएस्ट डिग्री होती है 4। ठीक है, एग्जांपल भी दे देता हूं मैं आपको, चलिए यही ले लेते हैं एग्जांपल। इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री आपको कितनी दिख रही है, 4, तो इट इज अ बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर होगी बात। हमने लीनियर पढ़ लिया, डिग्री 1, क्वाड्रेटिक डिग्री 2, क्यूबिक डिग्री 3 और बाइक्वाड्रेटिक डिग्री 4। अब मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले डिफाइन में ही सब कुछ है। अब पॉलिनोमियल कंटेनिंग 1 नॉन जीरो टर्म, एक तो नॉन जीरो टर्म होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए टर्म, वो भी सिर्फ एक टर्म, 2x, 3xy, 5xyz, ये एक ही टर्म है पूरा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अगर वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन से अलग होंगे तो वो अलग अलग टर्म माने जाएंगे, अदरवाइज वो एक ही टर्म होता है। ठीक है, 7xyzab, ये पूरा एक ही टर्म माना जाएगा। क्लियर होगी बात, जब तक इनमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन नहीं यूज होगा। जैसे इस केस में ले लेते हैं बाइनोमियल में 7x + 3y, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है। 2xy - 3xyz, ये भी दो टर्म है, एक ये दो, तो ये हो गया बाइनोमियल। अब हम बात करने जा रहे हैं ट्राइनोमियल की। अब पॉलिनोमियल कंटेनिंग 3 नॉन जीरो टर्म्स, बहुत ही सिंपल है, x y z सबने पढ़ा है, x² + 5x + 3, इसमें कितने टर्म है, 1 2 3, और टर्म कोई भी हो सकता है, टर्म एक कांस्टेंट भी हो सकता है, टर्म एक वेरिएबल भी हो सकता है। क्लियर होगी बात, आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसमें पहली बात तो सिर्फ एक ही टर्म यूज हो और वो भी एक कांस्टेंट हो, 3, इट्स कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 7 9 10, ये सब क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म यूज हो और वो भी एक कांस्टेंट हो। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल। अब आप पूछेंगे क्या जीरो भी एक पॉलिनोमियल होता है, बिल्कुल होता है। कैसे होता है, एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। सी सिंपल बात ये है, a polynomial consisting of one term namely zero only it's called, सी सिंपल बात ये है कि मैं ऐसे नहीं लिख सकता, हमने बोला ना कि वेरिएबल का यूज या कांस्टेंट का होना चाहिए, तो ये देखो ना, 0x की पावर अगर मैं इसको लिख दूं 0, या 0x की पावर 5 तक लिख दूं, 0x की पावर 9 तक लिख दूं,
तो कुछ भी जीरो से मल्टीप्लाई होगा आएगा तो वो जीरो ही, बट कहीं ना कहीं जीरो एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, वाई जीरो इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज हम उसको एक वेरिएबल या कांस्टेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जीरो के साथ में कितनी भी एक्स की, वाई की, जेड की कितनी भी पावर लगा दूं, आंसर आएगा तो जीरो ही ना, लेकिन फिर भी हम उसको एक एज अ वेरिएबल या कांस्टेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं ना, तो वो एक पॉलिनोमियल है। अब जब हम फाइनली अपने एपिसोड 1 के एंड में होते हैं तो हम एक सेल्फ प्रैक्टिस तो करते ही करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो सिंपली क्या करना है, हमें चेक करना है कि हमने जो पढ़ा है वो हमें समझ में आया है कि नहीं। ये बहुत बेसिक टॉपिक था, इसके आगे तो और टफ आता जाएंगे चीजें। ठीक है, तो अभी हम पहले सिंपल चीजें समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल? क्या ये एक पॉलिनोमियल है? यस। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? यस। क्या ये एक पॉलिनोमियल? ये बिल्कुल है। ये एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। अगर आप इसको देखो तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? ये क्यों है? ये भी तो अभी हमने पढ़ा ना कि कांस्टेंट भी तो एक पॉलिनोमियल ही होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब हमें बतानी है डिग्री। तो डिग्री क्या है? सिंपल, हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है आपको? 4x और 7, तो 7 इज द डिग्री। 9, 5, 10 या 8 कितनी है डिग्री? हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की? 10 ना, तो 10 है इस पॉलिनोमियल की डिग्री। ये वाला क्वेश्चन आ जाते हैं यहां पर 5x माइनस 5x क्यूब में x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? मैंने क्या बोला? कोफिशिएंट सिंपली ये देखते हैं कि x क्यूब से मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, यही तो मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी -5। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, अब आप पूछेंगे सर इसमें तो x स्क्वायर ही नहीं है, तो इसमें का है ना, छुपा हुआ है ना, किसके साथ? 0x स्क्वायर ही तो होगा, तभी तो वो बिल्कुल जीरो हो गया और हट हमें दिख ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या लिखोगे आप लोग? 0। इसीलिए तो हमने बोला कि 0 भी एक पॉलिनोमियल है। क्यों बोला? इसीलिए बोला था। अब इन्होंने यहाँ पे पूछ लिया ना कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ, इस एक्सप्रेशन में आप मुझे बता दो कि एक्स स्क्वायर कहां दिख रहा है आपको? कहीं है ही नहीं। इसका मतलब वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? 0 के साथ। क्लियर होगी बात? आखिरी में राइट अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल क्या होता है? जिसमें दो टर्म्स यूज होते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं x टू द पावर 100 माइनस 1, मेरे एक टर्म आ गया, ये मेरा दूसरा टर्म आ गया, और मैंने इसको एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिखा लिया। क्लियर होगी बात? सिंपल। अब लास्ट में हमें ये बताना है क्या एक ये लीनियर या एक क्वाड्रेटिक या एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो देख लेते हैं कितनी हाईएस्ट पावर? 2 है, कौन सा होगा? क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, कौन सा होगा? क्यूबिक। हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है वेरिएबल की? 1, कौन सा होगा? लीनियर। क्लियर होगी बात? इतना टॉपिक हमने क्लियर कर दिया। मैं फिर से रिवाइज कराने जा रहा हूं। क्या? कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी जिसमें कांस्टेंट हो, जीरो पॉलिनोमियल यानी जिसमें वेरिएबल के साथ जीरो हो। नंबर ऑफ टर्म्स मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। एक टर्म मोनोमियल, दो टर्म बाइनोमियल, तीन टर्म ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल वेरियस डिग्री के, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक और लीनियर। लीनियर मतलब 1, क्वाड्रेटिक मतलब 2, क्यूबिक मतलब 3 और बाइक्वाड्रेटिक मतलब 4। उसके बाद डिग्री ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स कैसे बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। हमें ये चेक करना होगा जो भी दो वेरिएबल एक साथ मिला के जो एक टर्म बना रहे हैं उसमें जो ऐड करने पे हाईएस्ट पावर आ रही है वही उसकी क्या होगी? डिग्री होगी। कोफिशिएंट हमने पढ़ ही लिया है, जब भी कोई कांस्टेंट से या कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही हो या वेरिएबल से हो रही हो तो वो क्या होता है? उसका कोफिशिएंट। डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, अभी हमने पढ़ ली। उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उस सिंगल वेरिएबल की, वो होती है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। टर्म्स भी हमने पढ़ लिए हैं। टर्म्स को क्या बोलते हैं? जब कोई भी दो वेरिएबल्स या दो कांस्टेंट ऐसे लिखा होगा वो किससे सेपरेट हो रहे होंगे? एडिशन से या सब्ट्रैक्शन से। तो हमने पॉलिनोमियल उसके बेसिस पे भी समझ लिया है कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं। पॉलिनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें जो वेरिएबल्स होते हैं वो नॉन नेगेटिव पावर वाले होते हैं। अगर आपको एट एनी पॉइंट नेगेटिव पावर वाला कोई भी दिख रहा है तो वो एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर होगी बात? सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कि मैं ऐसे और नई नई वीडियोस आपके लिए लेके आऊं और आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट समझाऊं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को बताओ कि कोई है जो ये सब बता रहा है। ठीक है, चलो बाय बाय।